थर्ड श्लोक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट श्लोक है, काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में ये श्लोक आ चुका है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम बात करेंगे वैद्य के सुभाष साहित्यम के चैप्टर 5 की। सो इससे पहले हमने अपना चैप्टर 4 कंप्लीट किया, जिसका नाम था चिकित्सा महात्मा विज्ञानियम, जिसमें हमने बेसिकली दान की बात की थी कि जो दान है वो 4 प्रकार का होता है। जो हमारे महर्षि हैं उन्होंने नाना शास्त्रों का विचार करके जो हमारा दान है वो 4 प्रकार का बताया, जिसमें हमने अभेदान, औषधि दान, विद्यादान और अन्नदान की बात की थी, जिसमें जो अभेदान है वो सबसे श्रेष्ठ दान माना गया था। सो ये हमने पढ़ा था अपने चैप्टर 4 में। सो आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 की। सो ये जो हमारा चैप्टर 5 है, इस चैप्टर से जो हमारा मेन आयुर्वेद है वो शुरू होता है। सो इससे पहले के जो हमने चैप्टर पढ़े, सो वो चैप्टर हमारे बेसिकली आयुर्वेद के महर्षियों के बारे में थे। जैसा कि हमने अलग अलग आचार्यों के बारे में पढ़ा, हमने अलग अलग आयुर्वेद की टीकाओं के बारे में पढ़ा। सो ये थे हमारे चैप्टर 5 के पहले के चैप्टर्स। सो अब जो चैप्टर 5 है, इन चैप्टर से हमारा जो मेन आयुर्वेद है वो शुरू होता है। सो जो हमारा चैप्टर 5 है इसका नाम है रोग आरोग्यम विज्ञानियम। सो एनसीएसएम के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर 5 है उसमें जो सेकंड और थर्ड श्लोक है उसकी एक्सप्लेनेशन करने को कहा गया है। तो जो हमारा चैप्टर 5 है इसका नाम है रोग आरोग्यम विज्ञानियम। इसमें हम स्वास्थ्य की, रोग की, सुख की और धर्म की व्याख्या करेंगे। सो इसकी व्याख्या करते हुए हमारा जो फर्स्ट श्लोक है वो है हमारा शरीर के बारे में, शरीर के जो स्वास्थ्य के लक्षण हैं उनके बारे में जो हमारा है फर्स्ट श्लोक है। सो इसके बारे में हमारे आचार्यों ने बताया है, शीतो उष्णे चैव वायुश्च त्रय शरीरजा गुणाः तेषां गुणानां साम्य यत दाहु स्वास्थ्य लक्षणम। यानी कि इस श्लोक का अर्थ है शीते उष्णे चैव वायुश्च, यानी कि वात, पित्त और कफ। जो हमारा वात है उसमें वायु की प्रधानता होती है, पित्त में अग्नि की प्रधानता होती है और कफ में जल की प्रधानता होती है। सो बेसिकली जो हमारी पूरी सृष्टि है वो हमारी पंच महाभूत से बनी हुई है। सो ऐसे नहीं है कि जो हमारे कोई द्रव है उसमें जो 2 महाभूत ही होंगे, ऐसा नहीं होता। उसमें सारे महाभूत प्रेजेंट होते हैं, बट जो 1 या 2 महाभूत प्रेजेंट होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, इसीलिए उन्हें हम उनकी बात करते हैं। वैसे तो जो कोई भी द्रव है उसमें हमारे 5 महाभूत ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के बारे में बताया है शीते उष्णे चैव वायुश्च, यानी कि जो शीत गुण है वो हमारा कफ का होता है। उष्णे यानी कि जो ऊष यानी कि हीट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारी पित्त की होती हैं। वायुश्च यानी कि जो हमारी वायु एयर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारी वात में होती हैं। त्रय शरीरजा गुणा, यानी कि ये जो वात, पित्त, कफ हैं ये हमारे 3 शरीर के गुण हैं। तेषाम गुणानाम साम्य यत दाहु स्वास्थ्य लक्षणम, यानी कि अगर ये जो हमारे शरीर के 3 गुण हैं ये साम्य यत दाहु, यानी कि ये जो 3 गुण हैं ये साम्य अवस्था में रहेंगे तो इसे हम स्वास्थ्य लक्षणम, इसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। और इसी की तरह अगर ये विषम अवस्था में रहेंगे तो इसे हम अस्वस्थ भी कहते हैं। इसके बारे में नीचे व्याख्या क्या की गई है, कफ, पित्त और वायु ये 3 शरीर के गुण होते हैं। इन गुणों की जो साम्य अवस्था होती है उसको स्वास्थ्य कहते हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट श्लोक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सेकंड श्लोक की, जिसमें हम बात करेंगे मन के स्वास्थ्य लक्षण की। सो इससे पहले जो हमने अपना फर्स्ट श्लोक पढ़ा वो था हमारा शरीर के स्वास्थ्य लक्षण के बारे में। सो अब हम पढ़ेंगे मन के स्वास्थ्य लक्षण, जिसे हम त्रिगुण भी बोलते हैं। तो ये जो हमारे त्रिगुण होते हैं ये हमारी मूल प्रकृति होती है, जिसे हम सत्व रज तम कहते हैं। सो इससे हमारी बुद्धि की उत्पत्ति होती है, बुद्धि से हमारे की उत्पत्ति होती है, और उसके बाद जो हमारे सत्व रज और तम है ये हमें 3 गुण मिलते हैं। इसी को हम बोलते हैं सृष्टि उत्पत्ति क्रम। सो ये जो हमारा सेकंड श्लोक है इसमें क्या बताया है, रजस्तम इति मानसा त्रयो गुणाः तेषां गुणानां साम्य यत दाहु स्वस्थ लक्षणम। सो इस श्लोक की व्याख्या में क्या बताया है कि जो हमारे सत्वम रजस्तम
यानी कि जो सत्व, रज और तम जो हमारे मानसिक गुण हैं ये 3 होते हैं। तेषाम गुणानाम साम्य यत दाहु स्वास्थ्य लक्षणम। सेम फर्स्ट श्लोक की तरह ये जो हमारे त्रिगुण हैं, ये जो हमारे सत्व, रज, तम है, अगर ये साम्य अवस्था में रहेंगे तो इसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। और यही अगर ये विषम अवस्था में रहेंगे यानी कि अनबैलेंस कंडीशन में रहेंगे तो इससे हमें अस्वस्थ यानी कि रोग की उत्पत्ति होती है। सो ये था हमारा सेकंड श्लोक। उसके बाद जो हमारा थर्ड श्लोक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट श्लोक है, काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में ये श्लोक आ चुका है। ये जो हमारा श्लोक है ये दोनों यानी कि शरीर के लक्षण और मन के लक्षण को कवर करता है। ये जो श्लोक है ये क्या है, सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत भिद्यते। इस श्लोक में क्या बताया है, सम दोष यानी कि जो हमारे 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। उसके बाद सम अग्निश्च यानी कि जो हमारी अग्नि, जो हमारी 11 प्रकार की अग्नि हमारी आचार्यों ने बताई गई है, जिसमें हमारी 1 जठराग्नि होती है, 5 भूत अग्नि होती है और 7 हमारी धातव अग्नि बताई गई है। उसके बाद है सम धातु यानी कि जो हमारी 7 प्रकार की धातुएं हैं, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र आते हैं। उसके बाद मल, मल यानी कि जो हमारे 3 प्रकार के मल होते हैं, जिसमें हम मूत्र, पुरीष और श्वेत की बात करते हैं। क्रिय यानी कि जो हमारे 3 दोष होते हैं, 11 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं और जो 7 प्रकार के धातु होती हैं और जो 3 प्रकार के मल होते हैं, अगर ये हमारे साम अवस्था में रहते हैं, उसी के साथ जब हमारा मन, इंद्रिय, आत्मा प्रसन्न रहती हैं, इसे भी हम स्वास्थ्य इत भिद्यते, ये हमारे स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं। ये जो हमारा श्लोक है इसका मतलब है कि जब हमारे समदोष यानी कि जो हमारे 3 दोष हैं वो साम्यावस्था में रहते हैं, सम अग्निष्ठ यानी कि जो हमारी 13 प्रकार की अग्नियाँ ये साम्यावस्था में रहती हैं, सम धातु मल यानी कि जब हमारे धातु और मल सम अवस्था में रहते हैं, इसी के साथ जब हमारा आत्मा, इंद्रिय और मन भी प्रसन्न रहते हैं तो जो हमारी पूरी बॉडी है वो स्वस्थ कहलाती है। एक बार नीचे इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जिसके दोष, अग्नि, धातु, मल इनकी क्रियाएं सम हो तथा जिसकी आत्मा, इंद्रिया तथा मन प्रसन्न हो वह स्वस्थ कहलाता है। ये था हमारा थर्ड श्लोक। आई होप आपको ये श्लोक अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 5 है यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टरों से जो हमारा मेन आयुर्वेद है अब वो यहाँ से शुरू होगा। आगे हम चैप्टर इसी तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।